वेलकम क्लास। आज हम पाठ 11 एक मुकाबला पढ़ेंगे। इस पाठ में एक बकरी के माध्यम से इंसान को अपनी आज़ादी प्राप्त करने के लिए मतलब अपनी जान भी जोखिम में डालने को तैयार रहना चाहिए। ये बताया गया है कि गुलामी का जीवन हमें नहीं जीना चाहिए और आज़ादी से रहना चाहिए। तो अत्याचार जो है हम क्या है, अगर हम बिना कुछ भी कहे या बिना किसी का विरोध किए अगर अत्याचार लगातार सहते रहेंगे जो कि सही नहीं है, तो हम कभी भी आज़ादी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमें कभी भी मूक होकर अत्याचार नहीं सहना चाहिए, क्योंकि चुप रहने से जो व्यक्ति अत्याचारी है उसका हौसला और बढ़ता है और वो और अधिक अत्याचार करता है। जीवन की अंतिम सांस तक अत्याचारी का डटकर मुकाबला करना चाहिए। इसलिए हमें अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, हमेशा उससे संघर्ष करना चाहिए। तो इस पाठ में एक बकरी है, जो बकरियों का एक झुंड है जो कि चरवाहों के पास है। चरवाहे उसे पहाड़ों पर बकरी चराने के लिए ले जाते थे, लेकिन एक क्रूर और भेड़िए के कारण भेड़िया शिकार करके हर दूसरे तीसरे दिन एक बकरी को मारकर खा जाता था। तो सब बकरी चरवाहों ने सोचा कि बकरी जो है, बकरी को हम बाड़े में रखते हैं और अब गांव के आसपास ही चरा लिया करेंगे, पहाड़ों पर नहीं ले जाया करेंगे। लेकिन उसमें से जो एक युवा बकरी होती है उसे ये मंजूर नहीं होता है कि एक अत्याचारी के कारण हम लोग गुलामी का जीवन जिए। उसे सभी बकरियां समझाती हैं, लेकिन वह मौका पाकर बाड़े से निकल जाती है। यही कहानी है, देखते हैं। आइए, इस कहानी के माध्यम से यही बताने का लेखक ने प्रयास किया है, हम लोग को समझाने का कि हमें कभी अत्याचारी का क्या करना, अत्याचारी को और अधिक अत्याचार करने के लिए समय नहीं देना चाहिए, बल्कि उसका विद्रोह करना चाहिए। उसके साथ अपनी क्षमता भर, अपनी शक्ति भर संघर्ष करते रहना चाहिए, तभी हम गुलामी के जीवन से बच सकते हैं। देखिए, कहानी शुरू होती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और गगनचुंबी पेड़ों के मध्य एक छोटा सा गांव था। कथानक शुरुआत है कथानक की कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और गगनचुंबी पेड़ हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। वहाँ पर उसी के बीच में एक छोटा सा, मध्य में एक छोटा सा गांव है। उस गांव में कुछ लोग गुजर बसर के लिए खेती बाड़ी करते थे। सबकी अपनी आजीविका होती है, जीवन जीने के लिए हर कोई कार्य करता है। तो उस गांव के लोग खेती बाड़ी का काम करते थे। तो कुछ लोग दुधारू जानवरों को पालते थे, तो कुछ लोग दूध बेचकर दुधारू जानवरों को पालते थे और उनका दूध बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। गांव भर की बकरियां, गाय आदि हरे भरे पहाड़ पर चरने जाती थीं। गांव के जो पशु थे, जो दुधारू पशु थे, वो सब क्या है, पहाड़ों पर चरने के लिए जाते थे, चाहे वो गाय बकरियां हों, चाहे ही गाय भैंसें आदि हों। उसी पहाड़ के पीछे एक दुष्ट भेड़िया रहता था। वह हर दूसरे तीसरे दिन एक बकरी पर हमला कर देता था। दूसरे तीसरे दिन एक बकरी पर हमला कर उसे खा जाता था। यहाँ पे है हम लोग। बकरियों की संख्या निरंतर कम होती जा रही थी। भेड़िए की धूर्तता से परेशान होकर चरवाहों ने पहाड़ पर बकरियां चराना बंद कर दिया। भेड़िए लोग इतना परेशान हो गए कि बकरियां दिन पर दिन कम होती जा रही हैं, तो उन्होंने पहाड़ों पर बकरियां ले जाना बंद कर दिया। अब वे या तो गांव के बहुत समीप ही बकरियां चराने लगे या बाड़े में ही बकरियां रहती थीं। अब वो गांव के आसपास ही या तो हरे चारे को बकरियों को खिला देते थे, या फिर क्या है, बाड़े में जहाँ पे जानवर बंद किए जाते हैं, लकड़ी से बनाए जाते हैं, वो बाड़े कहलाते हैं। तो वहीं बाड़े में बकरियां रहती थीं। जहाँ चरवाहे उन्हें घास फूस डाल देते थे, उसी बाड़े में वे दिन भर जुगाली करती रहती। लेकिन ना जाने क्यों एक युवा बकरी को सदैव बड़े बाड़े में ही रहना अच्छा नहीं लगा। क्या है कि सब बकरियां जो है अपना जुगाली करती रहती, बाड़े में खाना दे दिया जाता उनको, जो है घास फूस वो खाती रहती। लेकिन जो युवा बकरी थी एक, उसको उस बाड़े में अच्छा नहीं लगता था इस तरह से खाना वाना खाना। उसे बाड़े से में बेचैनी होने लगी। अब उसे क्या है, गुलामी की ज़िंदगी पसंद नहीं आई, तो उसको ऊब लगने लगी, वो उलझने लगी, वो परेशान होने लगी। वह फलांगती कूदती पहाड़ों पर चढ़ने उतरने का आनंद लेना चाहती थी। मतलब क्या है, वह आज़ाद रहना चाहती थी कि मैं पहाड़ों पर जाऊं, मैं कूदूं, दौड़ूं, भागूं और इधर उधर घूम घूम कर घास खाऊं। तो उसका ये मन कर रहा था। उसने सोचा, आखिर कब तक ऐसे भेड़िए से प्राणों की रक्षा की जा सकती है।
वह तो किसी भी दिन पहाड़ से वो उतरकर बाड़े में कूद सकता है। वह सोचने लगी कि जो होना होगा वो तो होएगा ही, वो आके मुझे बाड़े में भी मार कर खा जाएगा अगर उसका मन होगा। जब हम लोग पहाड़ पे नहीं मिलेंगे तो पहाड़ से वो कूद कर नहीं आ सकता है क्या बाड़े में। तो वह ये सब सोचने लगी। शिकारी के डर से कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है, तब क्या शिकारी उसे छोड़ देता है। अब बकरी अपने मन में सोच रही है कि अगर शिकारी के डर से जाल में फंसा हुआ कबूतर, अगर जाल में कबूतर फंस गया है तो शिकारी के डर से क्या कबूतर को वो शिकारी छोड़ देता है? वैसा तो होता नहीं। तो क्या है, अब उसके मन में विद्रोह की भावना आने लगी कि नहीं, मुझे गुलामी का जीवन नहीं जीना है। आगे देखते हैं। इन्हीं क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत वह पहाड़ों पर उगी हरी भरी मखमली घास को देखती। अब वो क्या है, जब मन में यह सब बातें सोचती और क्रांतिकारी उसके अंदर विचार मतलब क्या है, विद्रोह की भावना आने लगी कि मैं भेड़िए का विद्रोह जरूर करूंगी। तो क्या है, उससे ओतप्रोत पहाड़ों को, हरी भरी घास को, मखमली घास को देखती जाती। अपने साथियों के समक्ष भी उसने बाड़े से बाहर निकल एक उन्मुक्त जीवन जीने की इच्छा व्यक्त की। जो अपने आसपास जो बकरियां थीं उनको भी उसने कहा कि हम लोगों को इस बाड़े से बाहर चलना चाहिए, यहाँ गुलामों की तरह नहीं रहना चाहिए और उन्मुक्त मतलब आज़ादी का जीवन जीना चाहिए, अपनी मनमर्जी से जीवन जीने की इच्छा उसने व्यक्त की। किंतु सभी बकरियों ने उसे हतोत्साहित कर दिया। सभी बकरियों ने उसे जो क्या है, हतोत्साहित कर दिया। उसके विचारों को सुना नहीं, उसके विचारों को समझा नहीं, उसका समर्थन नहीं किया, ना ही उसके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ी हुई, बल्कि उसको और भी डरा दिया गया, उसको और भी मतलब भयभीत कर दिया गया। हतोत्साहित करना मतलब भयभीत कर देना उसको, मतलब उसका जो बल होता है, आत्मविश्वास, उसको समाप्त करना। उनके अनुसार बाड़े के बंधन से निकलना मूर्खता ही होगी। अब वो बकरियां क्या कहने लगी कि उनके अनुसार ऐसा था कि अगर हम बाड़े से निकलते हैं तो हम बहुत बड़ी मूर्खता का काम कर रहे हैं, क्योंकि बाड़े के अंदर तो हम लोग फिर भी बचे हुए हैं भेड़िए से। अगर बाड़े के बाहर निकलेंगे तो सर्तिया वो भेड़िया हमें मारकर खा जाएगा। वे सब अपनी जान बचाने के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता भी दांव पर लगा सकती थी। वे सब जो बकरियां थी उन्होंने मान लिया कि हमको ये जीवन ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हम बाड़े के अंदर बंद रहें, हमको खाना मिल जाए, हम खा लें और आराम से रहें। लेकिन अगर बाहर जाएंगे तो भेड़िया आपको मार के खा जाएगा और हमारी कोई भी, तो उनको ये जो निर्णय था ये मूर्खतापूर्ण लग रहा था। ये जो इच्छा थी बकरी की वो मूर्खतापूर्ण लग रही थी, क्योंकि वो लोग आज़ाद होने का कोई मतलब नहीं। उन्होंने अपने मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों ही तरह से अपनी स्वतंत्रता को दांव पर लगा दिया था कि हम मानसिक रूप से भी उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया था कि हम बाड़े में रहकर आराम से ज़िंदगी जी सकते हैं और शारीरिक रूप से भी। आगे देखिए। युवा बकरी को बाड़े में रहना मंजूर नहीं था। वह पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहती थी। भेड़िए से भी उसे भय ना था। वह युवा बकरी थी तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था ये। वह स्वतंत्रता, अपनी पूर्णता स्वतंत्रता चाहती थी, अपनी आज़ादी को पाना चाहती थी और भेड़िए से भी उसे कोई भी भय नहीं था। वस्तुतः वह तो उस निर्दयी भेड़िए को देखना चाहती थी, लेकिन और क्या था, वह तो उस भेड़िए को देखना भी चाहती थी जो कि उसकी गुलामी का कारण बना था, जो कि उसकी परतंत्रता का कारण था। वह उसको भी देखना चाहती थी। वह स्वतंत्र जीवन का भरपूर आनंद लेना चाहती थी। वह जो है बकरी क्या चाहती थी कि मैं आज़ादी से जहाँ मेरा मन चाहे मैं वहाँ जाकर घास चरूँ, वहाँ कूदूँ, वहाँ पलांगूँ, यही वो चाहती थी। तो वह भेड़िए से भी नहीं भयभीत थी। आगे देखिए। आखिर एक दिन सबकी नज़रों से बचकर बकरी बाड़े से बाहर निकल भागी। आखिर एक दिन ऐसा आया कि उसने अपनी चतुरता से वह बाड़े से निकलकर बाहर भाग गई। खुले वातावरण में स्वच्छंद विचरती। अब उसको क्या है, आज़ादी प्रिय थी तो उसको आज़ादी मिल गई। वह पूरी आज़ादी से पहाड़ों पर खुले वातावरण में स्वच्छंद मतलब पूर्ण आज़ादी के साथ, ना कोई रोकने वाला था ना कोई टोकने वाला था। वह घूमने लगी, कूदती रही, फलांगती, दिन भर पहाड़ पर चढ़ती रही, दिन भर मखमली घास को कूद कूद कर खाती रही। बहते झरने से पानी पीने
का मजा कुछ और ही था और बहते हुए झरने से पानी पी रही थी जिसका वो आनंद पूर्णतः ले रही थी। कुछ और ही था। एक पेड़ के नीचे वह तनिक विश्राम के लिए रुक गई। अब एक पेड़ के नीचे वो क्या है, तनिक विश्राम के लिए रुक गई, क्योंकि वह दिन भर कूदी फलांगी तो वह थक गई, तो वह एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ गई। उस पेड़ पर बैठी कोयल की आवाज़ सुनकर वह प्रसन्न उठी। आप लोगों को पता है कि कोयल की आवाज़ सभी का मन मोह लेने वाली पर होती है, चाहे वह जानवर हो या इंसान हो। तो उसी तरह से बकरी को भी कोयल की आवाज़ क्या है, प्रसन्न हो उठा उसका मन कोयल की आवाज़ सुनकर। रह रहे उसके मन में भेड़िए का भी ख्याल आ रहा था। अब बात डर भी रही थी। भेड़िए का मन में ख्याल आ रहा था क्योंकि सबने बता रखा था कि पहाड़ी पर भेड़िया कभी भी आ जाता है। आखिर वह भेड़िया देखने में कैसा होगा। अब हम सोच रही थी कि इतना क्रूर भेड़िया है, इतना निर्दयी भेड़िया है, तो वह देखने में भी कैसा होगा, वह किधर से आएगा। वह सोचने लगी कि अगर मैं पेड़ के नीचे बैठी हूँ तो पता नहीं वो किधर से आ जाएगा, उसके सामने आने पर वह क्या करेगी। अब सोचने लगी कि अगर भेड़िया बाई चांस मेरे सामने, मैं निकल तो आई हूँ, मैं अकेली हूँ, और भेड़िया मेरे सामने आ जाए तो मैं क्या करूँगी। ये सभी प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूम रहे थे कि उसी पेड़ पर बैठा कौवा काँव काँव करने लगा। अब जैसे ही ये सब सोच रही थी वैसे ही उसी पेड़ पर बैठा हुआ एक कौवा काँव काँव करने लगा। तभी अचानक सामने से एक निर्मम भेड़िया दबे पांव आता दिखाई दिया। तभी जो है जिस चीज़ से वो डर रही थी वही हुआ कि सामने से पहाड़ी पर वृक्ष के नीचे जब वो बकरी बैठी थी तो सामने से एक निर्मम मतलब क्रूर मतलब दया ना जिसके मन में हो वैसा भेड़िया आता हुआ दबे पांव धीरे धीरे आया और आता हुआ दिखाई दिए। उसकी आक्रामक चाल, लाल आंखें और लाल टपकती जीभ देखकर बकरी उसका इरादा समझ गई। भेड़िया भूखा था तो उसकी आक्रामक चाल, आक्रामक मतलब आक्रमण करने के उससे उद्देश्य से ऐसी चाल चल रहा था। उसकी लाल लाल आंखें हो रही थी और उसकी जीभ से लार टपक रही थी क्योंकि उसको बकरी को देखकर लालच आ रहा था खाने का। तो अब बकरी देखिए क्या करेगी, क्योंकि भेड़िया अब सामने आ चुका है। देखिए बहुत दिनों से उस भेड़िए को बकरी का नरम नरम मांस खाने को भी नहीं मिला था, क्योंकि चरवाहों ने बकरियां किसमें बंद कर ली थी, बाड़े में बंद कर ली थी। तो अब वह बकरियां उसको नहीं मिल पा रही थी। वह हष्ट पुष्ट बकरी को सामने देखकर खुशी से झूम हुआ। हष्ट पुष्ट मतलब स्वस्थ, खूब अच्छी सी मोटी ताजी मतलब पूर्ण रूप से स्वस्थ बकरी को देखकर वह खुशी से झूम उठा। भेड़िए को बहुत ही उसको देखकर आनंद आने लगा। तुम अकेली यहाँ वहाँ क्यों भटक रही हो, भेड़िया कहने लगा। उसको बातों में पूछा। भेड़िया मुस्कुराते हुए बोला। भेड़िया अब उसको क्या है, मुस्कुराते हुए उससे बात कर रहा है। तुम अकेली यहाँ वहाँ क्यों भटक रही हो, अरे तुम बहुत सुंदर और प्यारी हो। अब भेड़िया उसको बेवकूफ़ बनाना चाह रहा है, मतलब मूर्ख बनाना चाह रहा है। तो कह रहा है तुम अकेली यहाँ वहाँ क्या टहल रही हो, और तुम तो बहुत सुंदर और बहुत प्यारी हो। क्यों ना तुम और मैं साथ साथ पर्वतराज की सैर करें। पर्वतराज मतलब जो पहाड़ियाँ हैं इन पे चलो सैर करने चलते हैं, पर्वतों पे हम दोनों ही टहलते हैं साथ साथ चल के। बकरी भेड़िए की मीठी मीठी बातें सुनकर समझ गई। बकरी को समझ में आ गया कि भेड़िया जो है मुझसे मीठी मीठी बातें कर रहा है, मतलब अपने जाल में फंसाने के लिए भेड़िया इतना मधुर व्यवहार कर रहा था। भेड़िया क्यों मुझसे मीठी मीठी बातें कर रहा था, जिससे बकरी उसके जाल में फंस जाए और वह उस पर हमला करके उसको खा सके। मुझे किसी साथी की ज़रूरत नहीं। बकरी ने क्या कहा, मुझे किसी साथी की ज़रूरत नहीं, मैं अकेली ही भली। आगे देखिए, बकरी ने तुनक कर जवाब दिया। बकरी जो है तुनक कर जवाब दिया। बकरी ने उससे कोई भी मीठी मीठी बातें नहीं की, उसने सीधे सीधे जवाब दे दिया। अब भेड़िया बकरी के बहुत समीप आ गया था। अब जो है भेड़िया धीरे धीरे चलता चलता बकरी के बहुत पास आ गया। बकरी की आंखों में झांकते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। बकरी को देखते हुए कह रहा है कि तुम तो बड़ी बहादुर हो, तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद दे जाऊं। इस छोटी सी उम्र में निपट अकेली घूमने चली आई। कहता है कि तुमको डर नहीं लगा, इस छोटी सी उम्र में, अभी तुम कोई बहुत तुम्हारी उम्र नहीं हो गई है और तुम अकेले ही पहाड़ पर घूमने चली आई। मुझे साहसी
प्राणी बहुत अच्छे लगते हैं। अब कहता है कि मुझे जिनमें हिम्मत होती है, जिनमें साहस होता है, ऐसे प्राणी मुझे बहुत पसंद है। अब फिर बकरी को वो मूर्ख बनाने की बातें कर रहा है। बकरी उसकी रसभरी बातों को सुनने नहीं आई थी। बकरी उसकी बातें नहीं सुनना चाहती थी। वह तो भेड़िए के मुंह में लगे खून को देखना चाहती थी। वह तो भेड़िए को, जो मुंह में खून लग गया था बकरियों का, कि उसको हर वक्त बकरियों का मांस खाने की आदत हो गई थी, तो वह उसी को देख रही थी। बकरी ने भेड़िए को और क्रोध से देखा और थोड़ा पीछे हटकर उसने इतने जोर की टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल ना सका और वह औंधे मुंह जमीन पर गिर गया। अब क्या है, बकरी ने देखा कि यह मुझसे मीठी मीठी बातें करके मेरे पास आता चला जा रहा है और शायद ये हमला कर देगा, इसलिए बकरी ने भेड़िए की ओर क्रोध से गुस्से में देखा और थोड़ा पीछे हटकर इतनी जोर से उसको टक्कर मारी कि वह भेड़िया असावधानी पूर्वक खड़ा था और मुंह के बल कहाँ गिर पड़ा, जमीन पर जा गिरा। तो इस तरह से बकरी ने पहला हमला अपना कर दिया था। अब इसके आगे की कहानी हम लोग भाग 2 में पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़िएगा, शब्दार्थ याद करिएगा। धन्यवाद।